गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्या वो आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग उनकी क्या है जो आपको बताते नहीं है। तो ये कोई भी देख सकता है, यानी आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, शादीशुदा हो, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है, ट्रू फीलिंग उनकी क्या है आपके लिए। तो ये पायल नंबर 1 क्लियर कॉज से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेम के इनिशियल या अपने पार्टनर के नेम के इनिशियल से भी ये पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जिनके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो पायल नंबर 1 है। पायल नंबर 2 ये ग्रीन कॉज है, ग्रीन एवेंचराइन है, प्रोस्पेरिटी का होता है। तो आप ये स्टोन से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नेम की इनिशियल आप या आप अपने पार्टनर के नेम की इनिशियल से, यानी कि उनका अगर नेम की इनिशियल एन से लेकर जेड तक है तो आप पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पायल नंबर 1 क्लियर कॉज, पायल नंबर 2 ग्रीन एवेंचराइन एंड नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक एंड एन से लेके जेड तक पायल नंबर 2। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं क्या ट्रू फील करते हैं। पायल नंबर 1 जिन्होंने ये क्लियर कॉज अपने पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, या फिर जिन्होंने नेम की इनिशियल से अपने पायल सेलेक्ट किया है, यानी कि नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। क्या फील करते हैं वो, लेकिन वो आपको बताते ही नहीं है। क्या डीपेस्ट फीलिंग है आपके लिए, क्या डीपेस्ट डिज़ायर है जो आपको बताते ही नहीं है। डिज़ायर भी होंगे तो भी मैं बताऊंगी आपको। क्या फील करते हैं पायल नंबर 1 के पर्सन, क्या फील करते हैं, क्या ट्रू हिडन फीलिंग है, हिडन फीलिंग। तो आपके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 4 ऑफ सोर्स है, तो वो हो सकता है कि आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, यानी आपकी बातें नहीं हो रही है, या कम हो रही होगी या एकदम नहीं हो रही होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है या फिर कम हो रही होगी। ओ माय गुड, यहाँ द हर्मिट है, तो आपके पर्सन जो है आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का है। तो देखिए आपसे कितना रेजोनेट करता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन निकल के आ रहा है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का है। यानी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत सॉलिट्यूड हैं, अकेले ही वो अपना समय जो है आपके बिना सोल सर्चिंग कर रहे हैं। हु आई एम, मतलब सोल कॉन्शियस होकर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत अकेला है, अकेला। उनकी हिडन फीलिंग, ट्रू फीलिंग यही है कि बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, आपके बिना अधूरा फील कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इस लाइफ में कब आपसे मिलेंगे। अपने आप 8 ऑफ पेंटिकल, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो काम पे ध्यान दे रहे हैं, यानी एक डिस्ट्रैक्शन का है, यानी आपकी यादें उन्हें ना सताए, आपकी याद उन्हें ना आए, इसके लिए वो काम में बिज़ी हो गए हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। अपने आप पर भी, ये भी बोलिए कि अपने आप पर भी वो बहुत ध्यान दे रहे हैं। अपने आप को वो सेल्फ मास्टरी कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, तो बहुत पेशेंस बना के रखे हुए हैं आपके लिए। अगर आपकी बातें नहीं हो रही है तो वो पेशेंसफुल है, इस रिश्ते में होप देखते हैं, इस रिश्ते के लिए वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपकी तरफ। वो ज़रूर आएंगे, लेकिन स्लोली आएंगे, पेशेंसफुली, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में जो है 10 ऑफ सोर्स है, तो हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, यानी ब्रेकअप के दौर से आपका रिश्ता जो है गुजरा है। तो ये पूरा, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनसे भी करता है ये उन्हीं के लिए रीडिंग है,
क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन है, आपकी बातें यानी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, पूरा का पूरा जो आपका रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को काम में बिज़ी रख रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप की हीलिंग करना चाहते हैं, आपकी यादों से जिसे कह सकते हैं पीछा छुड़ा रहे हैं। और आपके लिए वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आपके ऊपर जो है इस रिश्ते में वो पेशेंस बना के रख रहे हैं कि आज न कल सब कुछ शायद ठीक हो जाए। 10 ऑफ वैंस है तो बहुत ओवर फ्लोइंग उनका जो मतलब आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इमोशन आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा बैगेज है, कितनी कुछ बताना है, कितनी फीलिंग्स है आपके लिए, कितने थॉट्स है, कितनी ट्रू डिज़ायर है उनका, जो एक बोझ सा उनके ऊपर बन गया है, क्योंकि वो शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे। एक बोझा जिसे कह सकते, एक बोझ को, एक बर्डन को जो है लेके चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है। 3 ऑफ पेंटिकल है तो वो आपके पार्टनर जो है वर्क सिचुएशन से भी हो सकते हैं, यानी आप इन्हें वर्क प्लेस पे मिले होंगे तो, लेकिन वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में होप बना के बैठे हुए हैं, इस रिश्ते में फिर से आपके साथ जो है रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं वो। 4 ऑफ पेंटिकल अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को आपको बता नहीं रहे हैं, आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी फीलिंग्स है जो बर्डन जैसा है, बोझा जैसा है, कि वो आपको बता नहीं सकते, अपने थॉट्स शेयर नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो है खोना नहीं चाहते हैं, आपको लूज़ करने से ये डरते हैं। ऐसा इन्हें फ़ील होता है कहीं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे, जो भी उम्मीद बची है वो भी उम्मीद उनसे जो है छीन ना जाए। 6 ऑफ सोर्स है तो वो जो है इस रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है वो भी हर्ट है, और तो अपने आप को जो है हील कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन में है। यहाँ किंग ऑफ वैंस है तो वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पैशनेट है, और उनकी डिज़ायर भी है आप, क्योंकि आपके लुक्स, आपके बॉडी, आपके फिज़िकल अट्रैक्शन उनको बहुत है आपकी तरफ। दूसरी बात है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो किंग ऑफ वैंस है तो वो आपकी तरफ जो है इनिशिएटिव लेके ज़रूर आएंगे, आपसे रिकन्सिलेशन ज़रूर करेंगे। अगर आपकी बातें नहीं हो रही है तो वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, उनके थॉट्स, उनकी हिडन फीलिंग्स यही है कि वो आपकी तरफ बढ़े। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ जी। यहाँ ये सब सोर्स है तो वो आपको कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि यहाँ ये सब सोर्स है तो एकदम से आपकी तरफ आएंगे, आपको फ़ोन कॉल ज़रूर करेंगे, आपको जो है आपसे मिलने भी आ सकते, हो सकता है किसी वैलेंटाइन डे पे आपसे मिलने आ जाए। तो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, उनके डिज़ायर, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो आपको वो वही मैसेज देना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू कॉल यू, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये सब सोर्स भी आया था, आपको कॉल वो कर सकते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड, तो आपकी जो वॉइस है उनकी सबसे फेवरेट साउंड है, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑनलाइन जो है उनसे चैटिंग करते रहते होंगे, या फिर आप फ़ोन पर उनसे बहुत लॉन्ग टाइम तक बातें करते रहते होंगे, इसीलिए आपका साउंड जो है, आपका वॉइस जो है उनका फेवरेट साउंड है। यू आर द फ्लेवर ऑफ माई लाइफ, तो आप उनकी लाइफ के फ्लेवर हो। आई वॉन्ट टू मीट यू, तो आपसे वो मिलना चाहते हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी, तो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, आप सब कुछ हो उनके।
दिस ऑल सीम्स लाइक अ फैंटेसी एंड इल्यूज़न। तो वो आपको बहुत मेस्मराइज करते हैं, आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी पता है ये सब जो है इल्यूज़न सपने में हो रहा है, उनका सच्चाई में नहीं है। तो 3-4 कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो आपके बिना उनकी लाइफ जो है एकदम से इनकम्प्लीट है। यू आर माइन, आप उन्हीं की हो, ऐसा वो समझते हैं। आई विल बी द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट। तो वो इस प्लानट्स के सबसे लकीस्ट पर्सन अपने आप को मानते हैं। यू आर माई डेस्टिनी। तो आप उनकी किस्मत हो, फेटेड कनेक्शन उन्हें फील होता है। एंड आई वॉन्ट टू हग यू। तो बहुत दिन से अगर आपको नहीं मिले हैं तो वो आपको हग करना चाहते हैं। तो आपके लिए चार्म रीडिंग्स भी मैं कर लेती हूँ। क्या आपके ओवरऑल उनकी क्या हिडन फीलिंग्स एंड हिडन तो आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट आया होगा, यानी आप दोनों का ब्रेकअप सिचुएशन जो है गुजरा होगा। और ये भी है कि ये आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ही आ जाएंगे, यानी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ये एंट्री करेंगे। अगर अभी तक ये आपको इन्होंने कॉल मैसेज नहीं किए हैं तो अनएक्सपेक्टेड जो है आपकी लाइफ में आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपसे मिलने ही आ जाए। आपका रिश्ता बहुत जो है पोटेंशियल भरा है, बहुत फ्रूटफुल रिश्ता है। अगर आप इसे ग्रो करना चाहें तो बहुत पोटेंशियल आपके रिश्ते में ग्रो होगा। यहाँ बैग है तो बहुत आपका जो रिश्ता है बहुत अबंडेंट रिश्ता है। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आपका रिश्ता ग्रो होता है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट आपके रिश्ते में है। यहाँ गणपति है तो आपके रिश्ते में जो है भगवान गणेश यानी कि जो गॉड गणेशा है उनकी ब्लेसिंग है, या फिर आपके पर्सन का नाम ही जो है गणपति के बहुत सारे नेम हैं उनसे शुरू होता होगा। और गॉड जो है उनका ब्लेस, आप किसी भी कल्चर को आप मानते हो, लेकिन आप जिस भी हायर सेल्फ को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग जो है आपके रिश्ते पे है। यहाँ एंजेलिक फेदर 2 टाइम्स है, तो आपके रिश्ते पे जो है एंजेलिक प्रोटेक्शन है। एंजल्स जो है आपके रिश्ते को आपको प्रोटेक्ट करके भी रख रही है, और जो है आप प्रोटेक्शन भी आपके रिश्ते को बचा के रख रही है। कुछ ना कुछ तो बाकी है अभी भी। और यहाँ पे पिन है तो आपका रिश्ता किसी न किसी वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ एंकल है तो आपका रिश्ता जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रीडिंग पसंद आती है तो लाइक्स ज़रूर कीजिए, वो मेरे मोटिवेशन के लिए होता है कि आप जितना लाइक्स करेंगे मैं मोटिवेट होती हूँ वीडियोस बनाने के लिए। और डिटेल एंड डेप्थ रीडिंग चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो। नंबर 2, अगर आपने ग्रीन एवेंचुराइन पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आप अपने नेम के इनिशियल या आप अपने पर्सन के नेम के इनिशियल से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है तो जिनके नेम के इनिशियल एन से लेकर जेड तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या फील करते हैं, उनकी हिडन फीलिंग हिडन डिज़ायर क्या है आपके लिए, क्या उनकी हिडन फीलिंग्स और हिडन डिज़ायर्स है। पायल नंबर 2 के पर्सन की हिडन फीलिंग्स हिडन डिज़ायर्स क्या है। क्या हिडन फीलिंग्स है, हिडन डिज़ायर्स है। क्या फील करते हैं, ट्रूली क्या फील करते हैं। तो यहाँ वर्ल्ड है तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में एक फेज़ जो है कंप्लीट हो चुका है और न्यू बिगनिंग यानी न्यू साइकिल जो है आपके रिश्ते में शुरू हो रही है। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में किसी सब के लिए कंप्लीशन है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल है तो आपके पर्सन जो हैं अभी बहुत आपको जब देखते हैं तो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो सकते हैं। आप वर्किंग अगर करती हैं या करते हैं तो आप बहुत स्टेबल होंगे और अपने वर्क पर यानी अपने खुद
आप अपने ऊपर इतना फोकस होंगे जिसके वजह से आपकी जो वाइब्रेशन है वो उन तक जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन उन तक मिल रही है, जिससे वो जो है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, क्योंकि आपको जो है 9 ऑफ पेंटिकल के जैसा देखते हैं, यानी आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल तो आपके लिए हिडन फीलिंग्स उनकी यही है कि वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। अभी तक अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो चाहते हैं कि काम करें। दूसरी बात ये भी है कि वो जो है आपको देखते हैं कि आप बहुत स्टेबल हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा फोकस हो, ख़ास तौर से करियर ओरिएंटेड आप हो सकते हैं, और खुद के ऊपर यानी खुद के जो फिगर है, खुद की ब्यूटी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं, फोकस हैं। तो आपके पर्सन भी जो हैं अपने ऊपर बहुत सेल्फ मास्टरी कर रहे हैं, यानी कि अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने काम में बहुत ध्यान दे रहे हैं, और आपकी याद भी आती है। तो ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि आपके थॉट्स ना आए, आपकी फीलिंग्स उन्हें ना आए, काम में बिज़ी हो जाते हैं, यानी बन जाते हैं, यानी काम में फोकस हो जाना चाहते हैं। इतना काम करते हैं कि आपकी याद ही ना आए, मतलब इतना काम वो करना चाहते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ 8 ऑफ वैंड से आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ उनका फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट करना चाहते हैं। आप जिस भी सोशल मीडिया पे हो वहाँ पे ये हमेशा जो है जमे रहते हैं कि कब आप प्रेजेंट होगे, आपको कॉल, मैसेजेस कर दे, या आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है फिर भी ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करो, या फिर ये ही करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं ये, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्शन, एक डिज़ायर है उनकी। 6 ऑफ पेंटिकल है, तो अभी तक अगर उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं किया है तो वो अब आपको देना चाहते हैं। अगर अभी तक उन्होंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी आपको नहीं दी है तो अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अभी आपको वो पूरा अटेंशन जो है देना चाहते हैं, पूरा टाइम आपको देना चाहते हैं। उनकी हिडन फीलिंग यही है कि पूरा टाइम और जो है पूरी एनर्जी आपके रिश्ते में लगा देंगे, और आपको पूरा अटेंशन देंगे, क्वीन के जैसा आपको ट्रीट करेंगे या किंग के जैसा आपको ट्रीट करेंगे। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल है, तो ये आपके पर्सन आपके वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं, यानी जहाँ आप काम करते हैं वहीं आप इनसे मिले होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे, अगर आपकी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड है जो कंप्लीशन बता रहा है, तो अगर आपकी बातें नहीं हो रही या बहुत दिन से आप नहीं मिले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि फ़ेस टू फेस बहुत दिन मिले हुए हो गया है, कम बात होता है या नो कांटेक्ट में है, तो आपके पर्सन आपके से मिलना चाहते हैं, एक रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, आपसे वो मिलना चाहते हैं। तो इस रिश्ते में वो रीयूनियन, और दूसरी बात है कि इस रिश्ते में वो काम भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को जो है एक टीम वर्क में, यानी आपका साथ पाकर वो आप दोनों इस रिश्ते में, वो चाहते हैं कि आप दोनों इस रिश्ते में काम करें। 6 ऑफ वैंड्स, तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस रिश्ते में किसी भी कीमत पे विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, किसी भी तरीके से जो है सक्सेस उनके हाथ ही लगनी चाहिए, विक्ट्री उन्हें चाहिए, क्योंकि आप वही पर्सन है जैसा वो चाहते थे, आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। आपके पर्सन पब्लिक पर्सनालिटी भी हो सकती है, यानी पब्लिक फिगर वाले भी हो सकते हैं, पब्लिक में उनका नाम, दाम, शाम, शोहरत ये हो सकता है। तो थोड़े से इगोइस्टिक भी आपके पर्सन हो सकते हैं, इसीलिए वो जो थोड़ा जो है ईगो सामने आता है, कैसे बात करूं, लेकिन अपने रिश्ते में जो है बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, यानी काम और आपका रिश्ता जो है, अभी अगर आपकी बातें हो रही है, नहीं हो रही है, तो वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो एक सही समय का आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, एक राइट टाइम, एक डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो आपकी लाइफ में जो है एंट्री कर जाएं, यानी सही समय पर आपकी लाइफ में एंट्री फिर से करना चाहते हैं, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो, और अगर ऐसा नहीं है तो वो डिवाइन टाइमिंग पर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर डिवाइन टाइमिंग पर आपको जो है
मैरिज का कमिटमेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ समय का खेल जो है सबसे बड़ा है। तो आपको पेशेंस बना के रखना है। एक टाइम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आप दोनों के बीच। तो आपके पर्सन टू ऑफ सोर्स है, तो टू ऑफ सोर्स हो सकते हैं कि अभी डिसीजन ले पाने में जो है थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपसे बातें नहीं हो पा रही है। आपसे बातें उनकी नहीं हो पा रही है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक सिनेरियो जो निकल के आया है नो कांटेक्ट सिचुएशन का निकल के आया, यानी आपकी बातें उनसे नहीं हो पा रही है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको बहुत आप एक सेंसुअल पर्सन समझते हैं, आप जो है अपने लाइफ में बहुत बहुत फोकस हो, जिसके वजह से जो है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है और आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपकी तरफ। वो एक डिवाइन टाइमिंग क्या, वो जब देखिए हो सकता, क्योंकि वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनका थोड़ा ईगो जो है सामने आ जाता है, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ की एम्प्रेस हो, यानी कि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। आपको वो ऐसा पार्टनर देखते हैं कि आपके जैसा जो ब्यूटीफुल पर्सन इस दुनिया में उन्हें कोई नहीं दिखता है। इस दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता है आपके जैसा, ना ही उन्हें कोई सुंदर व्यक्ति दिखता है, सुंदर लेडी या फिर मेल दिखता है, ना ही आपके जैसा इतना हॉट एंड सेक्सी कोई सेंसुअल पर्सन उन्हें दिखता है। आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है, आपका नेचर बहुत केयरिंग हो सकता है, आपका नेचर बहुत लविंग हो सकता है, आपका नेचर बहुत हेल्पफुल होगा जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आपका नेचर बहुत चैरिटेबल होगा, मतलब, और आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल होंगे, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे, जो चाहा वो पाया है। आपका लाइफ बहुत अबंडेंस रहे, मतलब होगा, जिसके वजह से आपको पाकर ये खुद को अबंडेंट फील करेंगे। तो आप इनके लाइफ की अबंडेंस हो, आप मिल गए तो इन्हें सब कुछ मिल गया। तो चलिए आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको, उनकी ट्रू मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो चलिए निकाल लिए बहुत सारे। आई सी माई फ्यूचर विथ यू, तो आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि आप ही उनके लाइफ के काउंटर पार्ट बनोगे, यानी आप ही उनकी वाइफ बनोगे, क्योंकि आप यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है जो वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल बताता है। तो आप उनके जैसा पार्टनर उन्हें चाहिए था आप वैसे ही हो, यानी कि सर्वगुण संपन्न पर्सन आप हो, इसीलिए वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, तो आपको वो किस करना चाहते हैं। आई फील सो मच लव इन दिस कनेक्शन, तो वो फील करते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत सारा प्यार है। आई मिस यू लॉट एंड आई विश यू वुड अंडरस्टैंड, तो वो यही कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं और आप उन्हें समझ सके, ये कहना चाहते हैं। यू आर माई लकी चार्म, तो आप, क्योंकि यहाँ जो है व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और यहाँ पे जो है लकी चार्म है, तो आप उनके लाइफ की लकी चार्म होंगे और आपको जो है आपके साथ वो अपना एक फेटेड कनेक्शन फील करते हैं, यानी कि किस्मत ने ही आपको मिलाया और डेस्टाइन पार्टनर आपको मानते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो यहाँ पे किंग ऑफ वैंस भी आए हैं, तो आपकी तरफ बहुत बहुत, क्योंकि आप एम्प्रेस की भूमिका में हो, एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, तो आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। माई डेज ऑलवेज स्टार्ट विथ थाट्स ऑफ यू एंड इन द सेम वे, तो उनका दिन जो शुरू होता है आप ही के सोच में उनका दिन शुरू होता है और ख़त्म भी आप ही के सोच पर होता है, और उन्होंने जो भी कुछ आपसे पास्ट में किया है तो उसके लिए वो यही कहना चाहते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बाय व्हाट नेम डू यू कॉल आफ्टर मैरिज, तो आप उन्हें कौन सा नाम दीजिएगा शादी के बाद, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, यानी कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप ही को वाइफ ये बनाना चाहते हैं, या फिर आप मेल हैं तो आपको हस्बैंड ये बनाना चाहते हैं, और शादी के बाद आप उन्हें कौन से नाम से पुकारिएगा वो आपसे पूछते हैं। क्या बुलाइएगा, सोनू बुलाइएगा, बाबू बुलाइएगा, जानू बुलाइएगा, हनी बुलाइएगा,
स्वीट हार्ट बुलाइएगा, डार्लिंग बुलाइएगा, क्या बुलाना है आपको, कि बेबी बुलाइएगा बेबी तो चलिए चार्म्स रीडिंग भी देख लेते हैं। तो आपके रिश्ते में जो है एंजेलिक प्रोटेक्शन है, और आप दोनों जो है एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, आप दोनों का जो हार्ट है एक ही हार्ट है, तो आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंजेलिक फेदर भी है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी लव है, तो आपको वैलेंटाइन डे पर भी आपको प्रपोज कर सकते हैं या मिलने आ सकते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, क्योंकि यहाँ 2 बार जो है एंजेलिक हार्ट और लव, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, मेड फॉर ईच अदर, जैसा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हो। यहाँ स्टार है, तो आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं। ऐसे सारे साइन निकल के आया है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड जो है सारे, तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है ख़ास तौर से आपको स्टार मानते हैं, आप वो स्टार हो जिसे छूना सबके बस की बात नहीं है, जिसे पाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस से बड़ा और क्या कह सकते हैं। जैसा पार्टनर चाहते थे आप, उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, आपको स्टार जैसा दिखते हैं वो। एंजेलिक फेदर, तो आपके रिश्ते में एंजेलिक प्रोटेक्शन होगा, और जो है यहाँ पे हैंड है, तो गॉड की ब्लेसिंग जो है, गॉड का प्रोटेक्शन जो है आपके ऊपर है, या आपके जो गार्डन एंजल्स है उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यहाँ पे लिप्स के ये जो इसको क्या बोलते हैं, क्लाइम, तो आपका रिश्ता भी इसी तरीके से जो है स्लोली एंड स्टडी जो है आगे बढ़ेगा, और बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी बहुत एक्सेप्टेंस है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों जो है एक दूसरे को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि रिश्ते के ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप दोनों में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे को जो है एक्सेप्ट करते हैं, जो आप जैसे भी हैं आपके पार्टनर आपके लिए द बेस्ट है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके प्यार से मेरा चैनल ग्रो होगा। तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, और जिस टाइप की भी रीडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आपने इतना टाइम और इतना एनर्जी मुझे दिया, थैंक यू so much।